हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो कि परमेश्वर की आत्मा आपको संभालती है और आपको उस ऊंचाइयों पे लेके जाती है जहाँ पे आपका जीवन होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू पूछ नहीं, तू सिर होगा, तू पीछे नहीं, तू आगे होगा। और रब संदर अलावा, इसलिए आप जहाँ पे आपका जीवन होना चाहिए था वहां पे आप पहुंच रहे हैं। जब परमेश्वर यह हुआ, जहाँ आपको लेके जाना चाहिए था वहां आप जा रहे हैं, आत्मा में जा रहे हैं। और अब असंदर अलावा और परमेश्वर की सामर्थ को आप अपने जीवन में बहुत आज से देख रहे हैं मेरे प्रियो। और यही तो बात दानियल ने अपने जीवन में देखा था। वो परमेश्वर की ऐसी अद्भुत महिमा को उसने अपने जीवन में देखा मेरे प्रियो। और अब असंदर अलावा कि उसे कोई बयान नहीं कर सकता। इतने बड़े आश्चर्य को दानियल ने अपने जीवन में देखा, केवल भरोसे के साथ, हालेलुया, विश्वास के साथ, रब असंदरालाबा, वफादारी के साथ चलने के द्वारा दानियल ने परमेश्वर की बड़ी अद्भुत सामर्थ को अपने जीवन में देखा। हाँ मेरे प्रियो, अगर आप वफादार रहते, आप परमेश्वर के साथ बने रहते, यहोवा परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पे लेके जाएगा, कभी आपको छोड़ेगा नहीं। पर आप हमेशा परमेश्वर की सामर्थ में बढ़ते रहेंगे और परमेश्वर के आश्चर्य क्रमों को आप अपने जीवन में देखेंगे। और दानियल जो है परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ था। दानियल के जीवन के बारे में लिखा है कि वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। दिन में 3 बार रिया बाबा विश्वास के साथ परमेश्वर की आत्मा में होकर वो प्रार्थना करता था, जिससे कि उसके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ अधिकाई से काम करती है। आप परमेश्वर की आत्मा में भरपूरी के साथ परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते हैं, उसके साथ संगति करते हैं, हर सुबह उठ के परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, अपने दिन की शुरुआत रब असंदरा लबा परमेश्वर के साथ करते हैं, प्रार्थनाओं के साथ करते हैं, उसकी उपस्थिति के साथ करते हैं, आपकी योजनाएं परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं। जो कुछ भी परमेश्वर ने आपके हृदय में डाला है कि आप अपने जीवन में आप उसे पूरा करें, वो सारी बातों के लिए जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, मेरा खुदा आपकी प्रार्थना को सुनता है और दानियल के समान आपको आशीषित करता है। हालेलुया। अगर हम दानियल उसका 6वां अध्याय देखेंगे तो यहाँ पे परमेश्वर की महिमा अद्भुत रीति से प्रकट हो रही है। यहाँ पे राजा ने परमेश्वर के आश्चर्यक्रम को देखा और राजा खुद हैरान हो गया। राजा खुद हैरान हो गया, रिया बाबा, ये कौन सा परमेश्वर है जो दानियल को बचाता है, जीवन देता है, उसे सामर्थ देता है। हाँ मेरे प्रियो, ये कौन सा परमेश्वर है। जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, लोग जानने के लिए आएंगे कि ये कौन सा परमेश्वर है जो तुम्हें ऊंचे पे उठाता है, और आप बता पाओगे कि ये यीशु है। और अब लाबा, ये यहोवा परमेश्वर है जो ऊंचे पे लेके जाता है, जो सामर्थ को देता है, जो अनुग्रह को देता है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, दानियल जो है धार्मिक जीवन को जीने वाला था। तीन तीन समय वो प्रार्थना करने वाला था, वो परमेश्वर की आत्मा से भरने वाला था। परंतु मेरे प्रियो, राजा के राजमहल में कुछ ऐसे लोग थे जो दानियल के विरुद्ध में साजिश को रचना चाहते थे, दानियल की गलतियों को पकड़ना चाहते थे और दानियल को राजा के सामने जो है वो नीचा दिखाना चाहते थे। परंतु उन्हें दानियल में ऐसी कोई भी गलतियां वो मिल नहीं रही थी, क्योंकि दानियल ईमानदार था। हालेलुया। अगर आज आप आपके जीवन में इस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, आप ईमानदार हैं, परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हैं, पवित्रता में जीने वाले लोग हैं, और आपके जीवन में अगर ऐसे लोग हैं जो आपकी गलतियों को ढूंढ रहे हैं, आपको गिराना चाहते हैं, आपको नाश करना चाहते हैं, और रब असंदर अलावा, आज मैं यीशु के नाम से कहता हूँ कि ऐसे लोग आपके जीवन से चले जाएंगे। आप ढूंढेंगे पर उसे कभी नहीं पाएंगे। ऐसे लोग रिया बाबा संदर अलावा आज आपके जीवन से जा रहे हैं। अगर आप काम कर रहे हैं, आप नौकरी में हैं, और आप नौकरी में रहते हुए आपके पीछे कोई लोग हैं जो आपको सता रहे हैं, आज वो लोग आपके जीवन से चले जाएंगे, चले जाएंगे, आपका जीवन छुटकारा प्राप्त करेगा और यह परमेश्वर आपके जीवन में एक विश्राम को लेके आएगा। हालेलुया। आप वफादार रहे, खुदा के साथ वफादार रहे, डरे नहीं, पीछे नहीं हटे, यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे। यहोवा परमेश्वर ऐसे लोगों को निकाल देगा आपके जीवन से जो आपसे झगड़ते हैं, जो आपके जीवन के लिए जलन रखते हैं,
जो आपको साजिशों में फंसाना चाहते हैं या आपके लिए झूठी साजिशें रचते हैं, ऐसे लोग आज आपके जीवन से दूर होते चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। दानियल वफादार था मेरे प्रियो, विश्वास करने वाला था। ओ रब संदर अलावा, विश्वास करे मेरे प्रियो, विश्वास करे। आपके नौकरी के ऊपर के काम के ऐसे लोग जो आपके विरोध में साजिश रचते हैं, आपके घराने के ऐसे लोग जो आपके विरोध में साजिश रचते हैं, या आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपसे जलन रखते हैं, ऐसे लोग आज परमेश्वर यीशु के नाम से आपके जीवन से चले जाएंगे। इसे रिसीव करें। आज आत्मा की सामर्थ आपसे कह रही है, और आप असंदर लबे, और आप विश्राम को प्राप्त करें। और दानियल के लिए कुछ लोग जो है ऐसे साजिश को रचते जा रहे थे। और आप 6वें अध्याय को अगर आप पूरी तरह से पढ़ेंगे तो पढ़ना, वहाँ पे लिखा है कि दानियल में ऐसी कोई भी गलतियाँ उन्होंने नहीं देखी। और क्योंकि वो ईमानदार था, वो परमेश्वर के साथ चलने वाला था, आप ईमानदार बने रहे, ये सारे लोग आपके जीवन से निकल जाएंगे। रब संदर अलावा, आपका जीवन ऊंचाई पे जाएगा मेरे प्रियो। रब संदर लबे, आज आपके जीवन के आंसू पोंछने के लिए प्रभु आया है। वो इस वचन को रिसीव करे और अपने नौकरी के स्थान पे विश्राम को प्राप्त करे, अपने कामों में विश्राम को प्राप्त करे, अपने परिवार में विश्राम को प्राप्त करे, अपने वो घरों में विश्राम को प्राप्त करे। विश्राम को आप प्राप्त करना अर्थात ऐसे लोग आपके जीवन से चले जाए यीशु के नाम से। आप ढूंढने से भी उन्हें ना ढूंढ पाए। यहोवा परमेश्वर ऐसे लोगों को आपके जीवन से निकाल रहा है और आपको विश्राम में लेके जा रहा है। ओ हालेलुया, रिसीव करे, इस अनाइंटिंग को रिसीव करे, अनुग्रह को रिसीव करे, आश्चर्यक्रम को रिसीव करे। आज खुदा आपसे बोल रहा है। रब संदरा लाबा संदरो लबू, हालेलुया। दानियल को उन्होंने किसी भी गलती में नहीं पकड़ा। फिर उन्होंने एक साजिश को रचा और वो राजा के पास गए। उन्होंने कहा, हे राजा, तो महान है, ओ तेरी एक मूर्ति इस राज्य में बनाई जाए और सारे लोग तेरे मूर्ति के सामने दंडवत करे, तुझे छोड़ किसी की आराधना न करे। और राजा ने उनकी बात को माना। एक साजिश के तौर पे राजा के मन को उन्होंने भड़काया और राजा ने उनके बात को मान लिया और एक फरमान जाहिर किया कि मेरी मूर्ति बनेगी और इस राज्य के सारे लोग आएंगे और मेरे मूर्ति के नीचे वो दंडवत करेंगे। हाँ मेरे प्रियो, हाँ मेरे प्रियो, रबा संदरा लाबा, आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है, आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है, आत्मा की सामत को रिसीव करें, इसी समय रिसीव करें, स्वतंत्रता को रिसीव करें, साजिशों से अपने जीवन को वो स्वतंत्र होते हुए देखिए। रबा संदरा लाबा, ऐसे गलत लोगों से आपका जीवन छुटकारा प्राप्त कर रहा है और आप विश्राम में प्रवेश कर रहे हैं। रिया बाबा विश्राम में प्रवेश कर रहे हैं। ओ रबा संदरा लाबा, आप जिस क्षेत्र में भी है, जिस क्षेत्र में है, जिस परिवार में, जिस घराने में है, वो रब संदारा लाबा, अगर ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रहे कि लोग आपके विरोध में उठ खड़े हुए हैं, आज वो लोग नहीं रहेंगे। आप ढूंढोगे और वो आपको नहीं मिलेंगे। ओह रब संदारा लाबा, राजा ने फरमान निकाल दिया। दानियल अपने यहोवा परमेश्वर को छोड़ किसी के सामने नहीं झुकता था। दानियल ने सुना कि राजा ने एक फरमान निकाला है और एक मूर्ति वो बनाएगा और इस राज्य के लोग उसके सामने दंडवत करेंगे। दानियल का मन विचलित नहीं हुआ, दानियल घबराया नहीं, क्योंकि वो जानता था कि जो उसके अंदर है वो सबसे बड़ा है। हाँ मेरे प्रियो, जब आप ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं, आप घबराए नहीं, आप चिंतित ना हो, आप डरे नहीं, क्योंकि आपके अंदर जो है वो संसार से बड़ा है, उस राजा से बड़ा है, उस राजा के फरमान से बड़ा है। ओ दानियल ने क्या किया? जैसे उसने ये सुना कि राजा ने फरमान जारी कर दिया है, अब उसे ये करना ही होगा, वो गया, वो परमेश्वर की उपस्थिति में गया और उसने किसी से कुछ नहीं कहा, उसने किसी से कुछ नहीं कहा। राबा संदरलबे, ये परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा है। जब इस वचन को, इस अध्याय को मैं पढ़ रहा था, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे सिखाया और वही आज मैं आपको बोल रहा हूँ। ये बुद्धि से आया हुआ प्रकाशन नहीं है,
ये ज्ञान से आया हुआ प्रकाशन नहीं है। ओ रब संदर लबे, ये आत्मा से आया हुआ प्रकाशन है, ये स्वर्ग से आया प्रकाशन है। इसलिए आपके जीवन में ये छुटकारा लेके आएगा। इसलिए आपके जीवन में ये छुटकारा लेके आएगा। हालेलुया। अपने छुटकारे को प्राप्त करें। विपरीत परिस्थितियों से निकले रिया बाबा, सताव से निकले आपका जीवन रबा संधारा लाबा, और आप विश्राम को प्राप्त करें। आपके घराने में परमेश्वर की आराधना स्तुति आने पाए, और उसकी उपस्थिति से आप छुटकारा प्राप्त करें। आप जिस क्षेत्र में काम करें वहां पे आप शांति और आनंद को प्राप्त करें यीशु के नाम से। दानियल ने सुना मेरे प्रियो, और वो अपनी प्रार्थना की जगह पे गया। वो अपनी प्रार्थना के रूम में गया और यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना किया। रब संदर लबे, उसने प्रार्थना किया। हालेलुया। और यही प्रार्थना उसके लिए एक आश्चर्यक्रम को लेके आई। यही प्रार्थना उसके लिए एक आश्चर्यक्रम को लेके आई। उस आत्मा के रहस्य को वो उसने प्रकट किया। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप ऐसी विपरीत परिस्थिति में हैं, किसी से कुछ ना कहे, ऐसे सताव में अगर आप है, आपके परिवार में आपकी तरफ सताव है, ओ परिवार में सताव है, कामों में सताव है, राबा संधारा लाबा, ओ आप किसी से कुछ ना कहे, अपनी प्रार्थना के स्थान में जाए, यहोवा परमेश्वर से प्रार्थनाएं करे। रिया बाबा संधारा लाबा सारी परिस्थिति को बयान कर दी है, और यहोवा परमेश्वर आपकी सुनेगा। वो आपको उस आश्चर्यक्रम से, उस रहस्य से, और उस महिमा के, जो आत्मा की महिमा से भर देगा। और जब राजा के सामने दानियल को खड़ा कर दिया गया, दानियल ने कहा कि मैं इस मूर्ति के सामने नहीं झुकूंगा, मैं दंडवत नहीं करूंगा। राजा ने कहा इसकी सजा तुझे मिलेगी। और रब संदर अलावा, और दानियल ने कहा, और राजा ने कहा कि दानियल को सिंहों की मान में डाल दिया जाए। दानियल को सिंह की मान में डाल दिया जाए। परंतु राजा नहीं जानता था कि दानियल जो है वो उस स्थान में से निकला है जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है। हालेलुया। वो प्रार्थना किया, उसने प्रार्थना किया मेरे प्रियो। प्रार्थना के द्वारा उसने बल और सामर्थ को प्राप्त किया। रब संदेर ले बेरी लाबा, आत्मा से भरा, परमेश्वर की सामर्थ से भरा, और उसको फरमान जारी कर दिया गया कि दानियल को सिंहों की मान में डाल दिया जाए, दानियल को सिंह की गुफा में डाल दिया जाए। वो डरा नहीं, क्योंकि वो जानता था कि जिस स्थान से वो आया है, यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करके और पवित्रता में वो आया है। जब पवित्रता में आप होगे, उसकी उपस्थिति में आप होगे, ओ कितने भी सिंह आपके सामने खड़े क्यों नहीं कर दिए जाएंगे, उनके मुंह कभी नहीं खुलेंगे। ओह राबा संदारा लाबा, उनके मुंह कभी नहीं खुलेंगे मेरे प्रियो। शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे आपके सामने चुप रहना ही होगा। उसे आपके सामने चुप रह के खड़े रहना ही होगा। रिया बाबा संदारा लाबा, उन शत्रुओं को जो आपके विरोध में साजिश रचते हैं, उन परिस्थितियों को आपके सामने झुकना ही होगा। क्योंकि दानियल ने जब ये सुना, उसने कुछ नहीं कहा, उसने प्रार्थना करी। ओ रिया बाबा, प्रार्थना करके वो गया उन सारी परिस्थितियों का सामना करने। दानियल को उस सिंह की गुफा में डाल दिया गया। सिंह के मुंह खुले नहीं। ओ रब संदर अलावा खुले नहीं मेरे प्रियो। ये परमेश्वर की सामर्थ है। ये परिस्थिति आपको नाश नहीं कर सकती। ये लोग आपको नाश नहीं कर सकते। ये साजिशें आपको नाश नहीं कर सकती मेरे प्रियो। यह वह परमेश्वर आपकी तरफ से लड़ेगा। आप शांत रहे, प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे, और परिस्थितियों का सामना करें। ये परिस्थितियों को झुकना होगा आपके सामने, आपके जीवन से जाना होगा। सिंहों के मुंह खुले नहीं। दानियल को उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया। उनकी ताकत नहीं थी मेरे प्रियो कि दानियल के वो नुकसान पहुंचाए, क्योंकि यहोवा परमेश्वर दानियल में था। वो सिंहों से बड़ा था, राजा से बड़ा था। रिया बाबा संदारा लाबा, और उन्होंने उस जो सिंहों ने उसके अंदर देखा कि खुद यहोवा परमेश्वर उसके जीवन में है। सिंहों की हिम्मत नहीं हुई। और लाबा, परिस्थिति आपको डुबा नहीं सकती, परिस्थिति आपको नाश नहीं कर सकती, शत्रु आपको खत्म नहीं कर सकते, पर आप जीवन को प्राप्त करेंगे। दानियल ने जीवन को प्राप्त किया, वो जिया। रिया बाबा, अपने यहोवा परमेश्वर के द्वारा वो जिया। आप जिएंगे,
आप जिएंगे, आप जिएंगे, आप मरेंगे नहीं, आप जिएंगे, आप जिएंगे। फिर क्या हुआ? आगे में आप अगर उस अध्याय को पढ़ेंगे तो राजा को उन साजिशों का पता चल गया। जिन लोगों ने साजिश रची गई, राजा को पता चला। ओ दानियल के परमेश्वर की आराधना की गई। राजा झुका, उसने फरमान को खत्म कर दिया और दानियल को कहा कि जो तेरा खुदा है वो सारा राज्य मानेगा। रिया बाबा संधारा लाबा, तेरे खुदा के सामने मैं दंडवत करूंगा। राजा झुक गया मेरे प्रियो, राजा झुकेगे। आपके राजा जो आपके जीवन में राज करते वो झुकेंगे। आपका परमेश्वर ऊंचा उठाया जाएगा। वो प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के द्वारा, शांत रहने के द्वारा, ओ रिया बाबा जीवन आएगा। आप जिएंगे, आप जिएंगे। शैतान हराया जाएगा, अंधकार हराया जाएगा, परमेश्वर का उजियाला आपके जीवन में प्रकट होगा। ओह रिया बाबा। और राजा ने उन लोगों को बुलाया। और इसलिए मैं कहता हूं कि आप बने रहे प्रभु की उपस्थिति में, प्रार्थनाएं करें, विचलित ना हो। ओ परमेश्वर को काम करने का मौका दे। खुदा काम करेगा, आपके लिए लड़ेगा। आपके जीवन से विपरीत परिस्थितियां चली जाएगी। आपके घराने के लोग जो आपको सताते हैं वो शांत कर दिए जाएंगे। राजा को पता चला और उन लोगों ने जिन्होंने साजिश को रचा था दानियल के विरोध में, उन लोगों को राजा ने परिवार के साथ बुलाया। ओ राबा संदारा लाबा। और जब सियों के मान में उन्हें डाला गया, सियों उनके सामने आए, लिखा है परमेश्वर के वचन में कि हड्डी तक चबा दी गई, हड्डी तक नहीं बची। यस लॉर्ड, हड्डी तक नहीं बची। राबा संदारा लाबा, हड्डी तक सियों ने चबा दी। ओ राबा संदरेली बीरी लाबा, जो शत्रु आपके विरोध में खड़े हैं, जो साजिश आपके विरोध में खड़ी है, जो शैतान की दुष्ट शक्तियां आपके जीवन के विरोध में खड़ी है, परिस्थितियों को बदल दी है, दुखों को लेके आइए, बीमारी को लेके आइए, आज रिया बाबा संधारा लाबा, उनकी हड्डियां तक आपके जीवन में नहीं दिखेगी। वो यीशु के नाम से कहता, वो हड्डियों सहित रिया बाबा वो नाश हो जाएगी। आप ढूंढेंगे और आपके शत्रु नहीं मिलेंगे। दानियल के शत्रु नाश किए गए, आपके भी शत्रु नाश हो जाएंगे, हड्डियों समेत। रिया बाबा, दुष्ट आत्माओं की हड्डियों समेत वो खत्म हो जाएगी और आप परमेश्वर की महिमा में आप प्रवेश करेंगे। रिसीव करें इस सामर्थ को, रिसीव करें और अपने आश्चर्य क्रमों को ले ले, ले ले मेरे प्रियो, ले ले। आप विश्वास करते हैं तो आज से आपकी परिस्थितियां बदल रही है। आप सेम नहीं होगी। जिस 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 तकलीफ में आज आप है, वो तकलीफें आपके जीवन से चली जाएगी। आपके शत्रुओं को आज ढूंढेंगे पर वो नहीं पाए जाएंगे। वो आपकी नौकरी में सारे ट्रबल्स खत्म हो रहे हैं, आपके कामों में सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो रहे हैं, आपके परिवार में अगर आपके सताने वाले लोग हैं, आपके जीवन में वो सताने वाले लोग चले जा रहे हैं। परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर के आश्रय जो यहोवा की ओर से है, वो सब आज आपके जीवन में काम करे, सब आपके जीवन में काम करे। रब संदर ले बेरी लाबा, वो रब संदर लाबा, एक आश्रय आपके जीवन में आ रहा है। रिसीव करे इसे, छुटकारे को रिसीव करे। ट्रबल्स को वो आपके जीवन से जाना ही होगा, समस्याओं को आपके जीवन में झुकना ही होगा, वह हड्डियों समेत नाश हो जाएगी। शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप उजाले की संतान है, रोशनी आप पे प्रकट हुई है, रोशनी बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। यीशु के नाम से आप सेम ना हो, पर आज से आप उन्नति प्राप्त करें, आज से आप तरक्की प्राप्त करें, आज से आप परमेश्वर के विश्राम में रहे। सारे ट्रबल्स खत्म हो गए। आप देखेंगे मेरे प्रियो, आप देखेंगे कल से आप अपने कामों में लौटोगे, आपके परिवारों में आप रहोगे। यहोवा परमेश्वर की शांति आपके जीवन में अधिकाई से होगी। रिया बाबा, क्योंकि आप आत्मा से जन्म ले रहे हैं और जो परमेश्वर की आत्मा से जन्म लेता है
उसके जीवन में परमेश्वर कार्य करता है। अधिकाई से उसकी उपस्थिति होती है, छुटकारा होता है, उन्नति होती है। और जो यहोवा की ओर से आता है वही काम करता है। राबा संदारा लाबा, जो यहोवा परमेश्वर की ओर से नहीं है, जो आपके जीवन में यहोवा परमेश्वर ने नहीं दिया, वो आज से आपके जीवन से निकल जाए, आउट हो जाए। ओह राबा संदारा लाबा, धन्यवाद हो प्रभु, तेरे लोगों से तूने बोला है खुदा, अब तेरी आशीष को बरसा, तेरे स्वर्ग के दरवाजे खोल दे, अब तेरी आशीष को बरसा, तेरे छुटकारे को बरसा। रिया बाबा, तेरे छुटकारे को लेके आ, परिवार उन्नति करे, एक हो जाए, पति पत्नी एक हो जाए, जादू टोने के बंधन टूटे यीशु के नाम से, आजाद हो जाए, पीढ़ियों के बंधन टूटे यीशु के नाम से। ओ रब संतारा, तेरी आशीष, तेरा अनुग्रह, तेरी आत्मा की उन्नति तेरे लोगों के जीवन में काम करे, काम करे प्रभु, काम करे। रिया बाबा, ओ रब संदारा लाबा, अगर आप मुझे सुन रहे हैं और मुझे देख रहे हैं और इस वचन को, इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, तो अपने हाथों को उठाए। यहोवा परमेश्वर अभी इसी समय आपको छुएगा, आपकी परिस्थितियों को संपूर्ण रीति से बदल देगा, इसी समय बदल देगा। आपके जीवन के शत्रु आपके जीवन से चले जाएंगे, हड्डियों समेत नाश हो जाएंगे। आप ढूंढोगे पर वो पाएंगे नहीं, वो आपको मिलेंगे नहीं। मेरे प्रियो, आज से आपका जीवन, आपकी आत्मा उस विश्राम में प्रवेश कर रही है जो यहोवा परमेश्वर आपको देना चाहता है। अपने हाथों को उठाए, उसे धन्यवाद दे। यहोवा परमेश्वर ऐसे लोगों को आपके जीवन में ला रहा है मेरे प्रियो, जो आप उनके संगति में रह के उन्नति को प्राप्त करेंगे। वो आप परमेश्वर के आश्चर्यक्रमों को बहुत आज से देखेंगे। यहोवा परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आपके जीवन में काम कर रहा है। रिसीव करें, रिसीव करें, उस आत्मा की सामत को रिसीव करें, उस आत्मा की महिमा को रिसीव करें, उस आत्मा के अनुग्रह को रिसीव करें। यहोवा परमेश्वर के आश्चर्यक्रम को रिसीव करें। आज से आपका जीवन प्रार्थना का जीवन हो जाए। दानियल ने प्रार्थना किया मेरे प्रियो, और प्रार्थना के द्वारा उसने आश्चर्यक्रम देखा। सीओ के मुंह खोले नहीं गए, ओ शैतान के मुंह बंद कर दिए गए। आज से आपके लिए शैतान के मुंह बंद हो गए। और अब असंदर लबे, वो कुछ आपका बिगाड़ नहीं सकता। यहोवा परमेश्वर आपके साथ है। यस ओ लॉर्ड, धन्यवाद दे, उसकी स्तुति करे, उसकी स्तुति करे। रब संदारा लाबा, उसकी स्तुति करे। हालेलुया। रब संदारा लाबा, ओरिया बाबा संदे के नीनी बीरी लाबा संदारा लाबा, ओरिया बाबा संदे के नीनी बीरी लाबा। परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भर रहा है। परमेश्वर छुटकारे की ओर आपको लेके जा रहा है, उस विश्राम की ओर आपको लेके जा रहा है। रिसीव करे, अपना छुटकारा रिसीव करे, रिसीव करे। हालेलुया। प्रभु तेरे लोग आज से सेम हो, खुदा एक शांति और एक अनुग्रह उनके जीवन में आने दे। तेरा धन्यवाद करता हूँ। परिवारों को तो आशीषित कर रहा है। हालेलुया। हर एक गड़बड़ियों को उनके जीवन से निकाल रहा है। प्रभु तेरा धन्यवाद कर रहा हूँ। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। तेरे लोग आशीषित है, छुटकारे को प्राप्त कर चुके हैं। उनके जीवन के ट्रबल्स और सारे शत्रु निकल चुके हैं। दानियल के समान उन्होंने आश्चर्यक्रम को प्राप्त कर लिया है। ओह, इस विजय में और आत्मा की सामर्थ्य में अभी ये जीवन भर चले, पवित्रता में चले, प्रार्थना करते हुए चले। रब सुंदर लबे, और तो इनको अपने उपस्थिति के बादल से घेरे रहे, घेरे रहे, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। हालेलुया। आप सब प्रभु में आशीषित है, उन्नति करे। यहोवा परमेश्वर की सामत से भरे मेरे प्रियो, और उसकी महिमा करे। हालेलुया। आप इस मिनिस्ट्री से आशीषित हो रहे, इस वचनों से आपका जीवन बदल रहा है। खुदा के लिए आप अपनी गवाहियों को लिखे, कमेंट्स करके बताएं, ताकि हम आपके लिए और बोझ के साथ प्रार्थनाएं करें, और ये परमेश्वर आपको आशीषित करते रहे। आमीन, आमीन।